मित्रों, ई दृष्टि करंट अफेयर्स रिमाइंडर राष्ट्रीय परिदृश्य का ये हमारा 7वां वीडियो है, वीडियो नंबर 7 है। बाकी के जो 6 वीडियो हैं उसको आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं या जीएस गंगा के प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद में जो है क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसको देखेंगे। आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। 25 जून 2020 को किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप जो कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का है, इसका शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। अगला है कि 24 जून 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2019 में कितने लाख टीबी रोग दर्ज किए गए हैं? तो 24.04 लाख 2019 में टीबी रोगी दर्ज किए गए हैं। और जैसा कि ज्ञात होगा कि भारत सरकार का जो टारगेट है कि 2025 तक टीबी उन्मूलन का जो है लक्ष्य रखा गया है। अगला है 24 जून 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी है? तो पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी गई है। इसकी राशि है 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है 12 मई 2020 को किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। और वहीं चैंपियंस का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे देख लीजिए, इसका पूरा नाम है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशन स्ट्रेंथ। और अब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, जिसमें पहला सवाल है कि 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर सही कथनों को बताना है कि कथन सही कौन कौन से हैं। जिसमें से पहला है कि इस वर्ष इस महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका जो है फोकस देश बांग्लादेश था। महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। तो डेनिश फिल्म ने पीकॉक पुरस्कार जीता था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है अमीन नाइफे की अरबी फिल्म 200 मीटर्स को प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ पर प्रश्न से ही कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पणजी में आयोजित हुआ है। फोकस देश बांग्लादेश था। डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस को जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। 200 मीटर्स जो कि अरबी फिल्म है, इसको ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2020 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी सही कथनों को बताना है कि सही कथन कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है, क्योंकि सूचकांक में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। तीसरा है उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी इसके भी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 17 जनवरी 2021 को किस संस्थान ने मलगाद और सेप्टेज प्रबंधन सेवा एवं व्यवसाय मॉडल पर रिपोर्ट प्रकाशित की या रिपोर्ट जारी की? तो कौन सा इसका उत्तर होगा? इसका उत्तर सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा मलगाद और सेप्टेज प्रबंधन सेवा एवं व्यवसाय मॉडल पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अगला देखते हैं। 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आभासी रूप से आयोजित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी सही कथनों का चयन करना है। पहला है इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 16वें प्रवासी दिवस में चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, वो मुख्य अतिथि थे। दूसरा है इस सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। तीसरा है सम्मेलन के समापन सत्र में 30 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है कि 30 प्रवासी भारतीयों को भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, इसके जितने क्वेश्चन हैं वो अपने आप में एक प्रकार से जो मैंने 7 वीडियो बना रखे हैं, 6 वीडियो जो मैंने बना रखे हैं, वो उन सारे 6 वीडियो का ये क्वेश्चन पेपर जो है वो रिवीजन है। ठीक ना, जो कि ई दृष्टि का ही है, मैगजीन में पीछे दिया गया है।
अगला है जनवरी 2021 में बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, कि तथ्य इसका कौन सा सही नहीं है। पहला है 14 जनवरी 2021 को येलाचेनाहल्ली से सिल्क इंस्टीट्यूट मेट्रो स्टेशन तक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नम्मा मेट्रो चरण 2 के अंतर्गत 6 किलोमीटर लंबी दक्षिणी विस्तार लाइन का शुभारंभ किया गया। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है, इसलिए यहाँ पर पूछा गया है कि सही नहीं है, तो यहाँ पर हमको जो गलत है उसको पहचानना है। दूसरा है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 के तहत 74 किलोमीटर लंबे रूट पर 62 स्टेशन है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। तीसरा है, यह विस्तार बेंगलुरु मिशन 2022 के लक्ष्य को पूरा करने हेतु किया जा रहा है, तो तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है। लेकिन इस परियोजना की लागत राशि जो है वो 25,695 करोड़ रुपए है। ये स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि इसकी लागत राशि जो है वो 30,695 करोड़ रुपए है, ना कि 25,000। नेक्स्ट है, दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों में सही कथन का चयन करना है कि सही कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सही कथन बताना है। पहला है 23 दिसंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित किया गया, यानी कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 23 दिसंबर 2020 को वर्चुअली लॉन्च किया गया, तो पहला स्टेटमेंट ये सही है। दूसरा है, इसका समापन 12 जनवरी 2021 को संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ, तो 12 जनवरी 2021 को संसद के सेंट्रल हॉल में इसका समापन हुआ था, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 12 जनवरी से 27 फरवरी 2019 के मध्य आयोजित किया गया था, तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन इसके सही हैं। अगला है, 1 जनवरी 2021 को भारत का कौन सा प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का सहयोगी सदस्य बना है। कौन सा प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का सहयोगी सदस्य बना है, तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। नेक्स्ट देखते हैं, 1 जनवरी 2021 को किस संस्था ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की है। तो समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत करने वाली संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला देखते हैं, 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में 3 नए भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी है। क्या खोला जाएगा? भारतीय मिशन। 3 नए भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी है। ये मिशन जहां खोले जाने हैं, निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो उसमें शामिल देश नहीं है दक्षिणी सूडान, बाकी एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनिकन गणराज्य तीनों उसमें शामिल हैं। या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कहाँ पे 3 नए भारतीय मिशन खोले जाने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में पारित किया गया है, तो उनमें से किसी एक देश का नाम दिया जा सकता है। तो एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य ये तीनों शामिल हैं, दक्षिणी सूडान शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, 29 दिसंबर 2020 को किसने लेह में देश के सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला है, 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इनमें कौन से कथन सही हैं, उन कथनों को यहाँ पर भी चुनना है। पहला है, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, इस मिसाइल को वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। तीसरा है, इसके साथ ही इसके निर्यातों की त्वरित मंजूरी के लिए एक समिति गठित की गई है, तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यहाँ पर उत्तर होगा लक्षद्वीप, और यहाँ पर संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, क्योंकि उससे पहले आपको पता होगा कि सिक्किम जो है वो भी जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त कर चुका है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिक्किम को जैविक स्टेट का दर्जा किस साल प्रदान किया गया था। अगला है, दिसंबर 2020 में किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बांड के सह निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, जो कि पुणे में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पुणे में पड़ता है। अगला है, 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी सही कथन को बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है, नीतीश कुमार देश में 7 बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं,
तो लगातार जो है 7 बार मुख्यमंत्री, लगातार नहीं 7 बार मुख्यमंत्री का इन्होंने पद संभाला है। तो ये देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है या भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 7 बार जो है वो लगातार तो नहीं, लेकिन 7 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। और वहीं पर भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगला देखते हैं। अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्कोर कार्ड 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। एक सवाल पूछा जा सकता है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है या किसके द्वारा जारी किया गया, तो सब लोग इसका गेस कर ले जाएंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हर घर जल योजना को पहुंचाने वाला कौन सा स्टेट है? 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पर प्रत्येक ग्रामीण घर की बात हो रही है। प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन के द्वारा जल पहुँचाया गया है। किस राज्य के द्वारा? गोवा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। 16 सितंबर 2020 को आयुर्वेद शिक्षण अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 संसद द्वारा पारित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी सही कथन बताना है। पहला है इस विधेयक का उद्देश्य देश में एक आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना करना है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है संस्थान का नाम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि जो है राष्ट्रीय महत्व का संस्थान आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है विधेयक के द्वारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात की जामनगर में। अगला देखते हैं। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना है। पहला है इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात रहा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में कर्नाटक और केरल शामिल हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। तीसरा है उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र श्रेणी में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूछा जा सकता है कि हाल ही में राज्य स्टार्टअप रैंकिंग का दूसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वहां पर विकल्प में पीयूष गोयल को ध्यान में रखना है। पीयूष गोयल के द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? पहला है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है। तीसरा है इस परिषद का कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार को सलाह देना है, तो तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है। यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है। अगला है 20 अगस्त 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी सही कथनों का चयन करना है कि सही कथन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। पहला है इंदौर ने लगातार चौथी बार साफ सुथरा शहर होने का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इसमें वाराणसी गंगा के किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है झारखंड को 100 से कम ULB श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा दिया गया, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट भी इसका सही है, जिसमें है कि छत्तीसगढ़ को 100 ULB श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, झारखंड को 100 से कम ULB श्रेणी में और छत्तीसगढ़ को 100 टॉप 100 में 100 ULB श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है। और लास्ट सवाल देखते हैं। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी सही कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया हुआ है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगी।
तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि 1986 की जगह पर इसको लाया गया है। दूसरा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। और तीसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है, जिसमें है कि इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके 2, 3, 4 स्टेटमेंट इसके सही हैं, पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। तो मित्रों, इसी वीडियो के साथ में राष्ट्रीय परिदृश्य का ई दृष्टि रिमाइंडर का राष्ट्रीय परिदृश्य का जितना भी करंट अफेयर्स था वो ख़त्म होता है, और साथ ही में इसके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो योजना परियोजना को लेकर के होगा, और वीडियो पार्ट वाइज में डलेगा, जिसमें आगे चल करके उसका भी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा।